हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने उसके क्वेश्चन थर्ड नंबर तक या सेकंड नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन और हम इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम। एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, और यहाँ उसने बोला है आपको अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। तो थर्ड का अपना फर्स्ट क्या है? 12, 15, 12, 15 और 21 इसको करते हैं। तो 12 को अपन तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12। 15 को अपन तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई में 5। 21 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है। अब आप देखिए, हमें एचसीएफ बताना होता है। अगर हमें एचसीएफ बताना है तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ मतलब ये तीनों जोड़ा बने हैं, इनके तीनों में वो कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है हमारा? ये और हमारा ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन है उसको लिखते हैं एक बार, जो कॉमन नंबर है उसको लिखते हैं अपन एक बार, और जो बचा है उस जिसको लिख देते हैं अपन जैसा का जैसा। कैसा लगते हैं? जैसा का जैसा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 10, 60 मल्टीप्लाई में 7 420। तो जो हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है। अब अगर अपन दूसरा क्वेश्चन देखें तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है 17, 23 और हमारा कितना? 29। तो इसको अपन तोड़ेंगे तो 17 बन जाए 17, 1 मल्टीप्लाई में 17, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में 23 और 1 मल्टीप्लाई में 29। ठीक है। तो यहाँ हम एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ में क्या होगा? तीनों में कॉमन होगा। वो तीनों में कॉमन क्या है हमारा? 1 1। और एलसीएम क्या होगा हमारा? जो हमारा कॉमन है वो, और जो नंबर बचे हैं सारे नंबर अपन लिख देते हैं। 17 बचा है, 23 बचा है और 29 बचा है। अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 51, 72 या कितना? 34, तो कितना आएगा? 39, 391। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 29 में, तुम्हारा मल्टीप्लाई आएगा कितना? 9, 9। इसका इसमें करेंगे 391 मल्टीप्लाई 29, तो इसका आएगा हमारा 11339। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो ये अपन इसके सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 9 का फैक्टर हमारा क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई में 3। 25 का फैक्टर क्या होगा हमारा? 5 मल्टीप्लाई में 5। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा इसमें कॉमन क्या है तीनों में। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है। तो एचसीएफ में क्या कॉमन है? अगर वो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन क्या होता है हमारा? 1 होता है। क्या होता है? 1। अब एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में क्या बचा है हमारे पास? एलसीएम में जो बचा है सारे नंबर लिख देते हैं। तो इसमें कोई जोड़ा नहीं है, इसका ये लिख दो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 3 में भी कोई अगर पेयर नहीं बनना है इसको भी जैसा जैसा लिख दो, और यहाँ भी कुछ नहीं बनना हमारा, तो ऐसा कैसा लिख दिया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा अपना 8। ठीक है। और यहाँ 8 हो गया, अपन इसमें मल्टीप्लाई करें 25। तो 8 मल्टीप्लाई में 25 करेंगे 200, 200 गुणा में अपन 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1800। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 1800। देखिए क्या करते हैं, सिंपल हमें करना क्या होता है, अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालना होता है सबसे पहले हम उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो तीनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होगा? जो कॉमन है उसको लिखो एक बार, ठीक है, और बाकी की संख्या बची है उनका अपन मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा निकल जाता है एलसीएम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहां ये कह रहा है कि एचसीएफ आपको कितना दिया है? एचसीएफ गिवन दैट एचसीएफ है आपका
HCF दे रखा है 9, फिर आपको फाइंड करना है, फाइंड LCM। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना होगा इसमें हमें देखते हैं। सर यहाँ हमें LCM दे रखा है कितना 9 और हमें LCM बताना है। तो सर ये क्या है, ये हमारे 2 नंबर्स दिए हैं, मतलब इन दोनों नंबरों का हमारा LCM HCF कितना हमारा 9 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF कितना 9 है और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या बताना है, LCM बताना है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या दिया है हमें HCF दिया है 9, LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ये क्या दिए, 2 नंबर्स दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 नंबर्स। नंबर्स हमें क्या दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर LCM मल्टीप्लाई में HCF, मतलब 2 संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर में क्या होगा, HCF मल्टीप्लाई में LCM। ठीक है, तो यहाँ अपना हिंदी में लिख देंगे अपन दिया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 संख्याएं आपकी क्या दी हैं, 2 नंबर्स क्या दिए हैं, तो 2 नंबर्स दिए, एक दिया आपका 306 और एक दिया है 657। HCF कितना दिया आपका 9, LCM आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, LCM को अपन LCM लिख देते हैं। अब आप देखिए, जो 9 आपका मल्टीप्लाई में है तो आपका कहाँ आएगा, डिवाइड में। कहाँ आ रहा है आपका, डिवाइड में। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 3 या 27, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36। 34 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 657 में तो क्या आएगा, तो 34 का अपन मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो इसका जब अपन इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो LCM हमारा आएगा 36 मल्टीप्लाई 574, इसका आंसर आएगा 22,338। तो जो हो जाएगा इसका LCM और ये हो जाएगा, ये हो गया इसका LCM। तो हमें इसमें LCM बताना था। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें HCF दे रखा था किसका, इन दोनों नंबरों का, और पूछा था इन दोनों नंबर का हमें क्या बताना है, LCM बताना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कह रहा है कि चेक वेदर 60n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है हमारा 6n है, मान लो कोई भी नंबर है, पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप चेक करिए कि उसकी पावर 6n है। अगर मैं वो नंबर n क्या है हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर, मतलब क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या हमारा प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, क्या होता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये कह रहा है मैं अगर इस पर 6 की पावर में नेचुरल नंबर कोई भी नंबर रखूं तो क्या मेरा लास्ट डिजिट मेरी 0 आती है, तो मेरी एंड से एंड मेरी जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे मान लो, समझ लो पहले आप, मैंने अगर यहाँ 1 रखा 6 की पावर 1 तो मेरा कितना आ रहा, 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 2, तो मेरा कितना आ रहा 36। तो देखो इसका एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, और उसने बोला है कि भैया 0 से होता है क्या इसका। ठीक है, अगर मैं 3 एंड 6 की पावर 3 रखता हूँ तो कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 तो कितना आएगा 216। तो यहाँ भी 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब 6 की पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर करते हैं, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो क्या वो हमारा 0 आता है, नहीं आता है। इसमें अपना दिल नहीं आता। तो करना कैसे है, तो करने के लिए हम लिखेंगे भैया कि 6 की पावर n हम लिखेंगे 6 को अपन जब तोड़ेंगे तो हमारा 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n। इसका मतलब अगर अपन इसको खोलेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो आप यहाँ देखिए, अगर हमें कोई भी नंबर मतलब 0 आती है, मतलब मान लो 0 कौन से नंबर से बनती है, 0 बनती है हमारी 2 से और हमारा 5 से। तो अगर हमने इसका फैक्टर करके देख लिया तो इसमें हमारा 0 बनाने के लिए 2 तो आ रहा है, पर 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। पर 0 बनती कैसे है, 0 सिर्फ 2 नंबर से बनती है, एक 5 से और 2 से। तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करके हमने देख लिए क्या इन दोनों में 2 और 5 आ रहा है क्या,
2 पर आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया इसका जो एंड होगा 6 की पावर हम नेचुरल नंबर करेंगे तो उसका एंड क्या आएगा हमारा 0 आएगा। पर यहाँ तो अपन ने चेक कर लिए नहीं आएगा, तो करना हमें क्या है, ऐसे करना है 6 की पावर 6 की फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n, तो इसको अपन खोलेंगे 2 की पावर n 3 की पावर n। तो हम लिख सकते हैं इसमें सिंस 6 की पावर n ओनली contains 2 and 3 as prime factor। मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि 6 की पावर n के केवल 2 और 3 आवाज गुणनखंड है, देयरफॉर इंग्लिश में लिखेंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन एंड विथ कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। अब 0 है डिजिट 0 हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n के केवल 2 और 3 आवाज गुणनखंड है, तो चूंकि 6 की पावर n का अंतिम इकाई अंक 0 नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा। ठीक है, बस हमें इतना करना है इस क्वेश्चन में, बस करना हमें ऐसे है। मतलब उसने ये बोला था कि मैं 6 की पावर n पर मैं कोई भी मैं नेचुरल नंबर रखता हूँ तो मेरा 0 आता है क्या, तो आपने देख लिया, हमने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, पीछे 6 ही आ रहा है। आप जो भी नंबर रख लो, आप 10 रख लो, 20 रख लो, जो भी रखोगे तब 6 ही आएगा। मतलब 6 की पावर आप 10 भी बार करोगे ना 6 6 6 तो कभी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। करना हमें ऐसे है। और हमने ये भी देखा था कि हमारी ये 0 है, 0 किससे आता है हमारा, 0 आता है हमारा 2 और 5 से। किसी भी नंबर में 0 जब आएगा तो उसमें 2 नंबर हो 5 नंबर हो, तो इसमें क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा ना, इसमें 5 नहीं आ रहा, तो मैं लिख दिया कि भैया 6 की पावर जो 6 की पावर n है उसके कितने वेक्टर है 2 और 3। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या रहा है, इस 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13 एंड 6 की पावर 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर का कोई नंबर। वाई क्यों, उसने बुलाया कि 6 ये नंबर दे रहा है हमारा, क्या दे रहा है 7 मल्टीप्लाई में कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई में 6। यहाँ हमें 2 नंबर दे रहा है, एक नंबर हमें ये दे रहा है, एक नंबर हमें ये दे रहा है। वो बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, a number have more than 2 factor, ये होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है हमारा कि ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या नहीं है। चलिए, जो नंबर है कंपोजिट नंबर तो अपने वैसे ही दिख रहा है, अपन देखते हैं भैया 7 मल्टीप्लाई में 11 यहाँ 13 प्लस का 13। तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे कॉमन। तो कॉमन किधर से आएगा, जो नंबर 2 बार होगा वो हमारा कॉमन आएगा। तो यहाँ हमें यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई में 11। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा 1 बार। तो हमारा कितना बच रहा है 7 7 77 और ये प्लस 1, तो कितना आ रहा है हमारा 78। अब आप देखिए जो नंबर है हमारा 13 मल्टीप्लाई में 78, तो 13 मल्टीप्लाई में 78, तो एक नंबर तो हमारा ये फैक्टर हो गया, मतलब ये कोई ना कोई नंबर तो बनाएगा। फिर समझिए कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं फैक्टर होते हैं।
तो 13 मल्टीप्लाई में 78, तो ये कोई एक नंबर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसका एक तो 13 हो गया, एक नंबर हमारा यही हो गया 13, और एक क्या हो गया हमारा 78, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? इसमें देखो दो से ज़्यादा फैक्टर है, एक 13 है, एक 78 है, एक 1 है या नहीं है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो अपन लिख देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। यहाँ भी देखिए 7 5, यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन है और यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से अपन ने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या आएगा हमारा 7 6 और 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 5, ठीक है। जब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में ऐसे करना है जिससे हमें जीरो मिले, जीरो मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। यहाँ आएगा अपना 42, जीरो तो बन ही नहीं रहा कहीं से, ये आएगा 42, ये आएगा अपना 12 और 24, 24 प्लस का 1। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब विपरीत नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 24 है ये, तो आपका आएगा 1008 प्लस 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1009। अब आप देखिए यहाँ इस नंबर में देखा, एक तो हमारा 5 फैक्टर है, और एक हमारा ये नंबर फैक्टर है, और एक हमारा 1 फैक्टर है, और एक नंबर जो बनेगा हमारा एक वो फैक्टर हो जाएगा। तो बताइए दो से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है? तो हम लिख देंगे भैया यहाँ कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर because these number have more than 2 फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है हमारा कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ ऑफ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स एंड ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। मतलब एक सबसे पहले आपके पास क्या है, एक गोल राउंड है, सर्कुलर पाथ वाला क्या हमारे पास गोल राउंड है, ठीक है भैया। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, तो अगर ग्राउंड में अपन यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे, मतलब ये हमारा क्या यहाँ दौड़ते हैं, ग्राउंड में अपन कहाँ दौड़ते हैं, अपन कहाँ दौड़ते हैं, ग्राउंड के अपन ये किनारे पे दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते, यहाँ दौड़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, इसमें अपन यहाँ दौड़ेंगे, ठीक है भैया। एक चक्कर लगा रही है सोनिया, कितना समय ले रही है, 18 मिनट ले रही है। सोनिया मान लो एक लड़की है, तो वो एक राउंड लगाने में कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट, ठीक है। कौन ले रही है, सोनिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। While Ravi takes the 12 minutes for the same, suppose they are both start the same point, मतलब रवि दौड़ रहा है तो रवि ले रहा है 12 मिनट, ठीक है, सेम है दोनों। अब उसने बोला है कि आप सपोज कीजिए कि दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं और एक ही समय पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो आप बताइए हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, मतलब आप समझिए, उन्होंने बोला है कि मान लो रवि यहाँ है, ये आर है और ये क्या सोनिया है, तो दोनों स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में दोनों, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया लेती है एक चक्कर लगाने में कितना, 18 मिनट, और रवि लेता है उसी चक्कर को इस राउंड लगाने में 12 मिनट, 12 मिनट लेता है। तो मुझे कह रहा है बताइए कितने समय बाद वो दोनों इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सोनिया का टाइम कितना, 18 मिनट, तो हम लिख लेते सोनिया। तो सोनिया का टाइम कितना हमारा 18 मिनट है ना, सोनिया टेक्स टाइम कितना हमारा 18 मिनट, और रवि के द्वारा लिया गया समय, रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 3 6, 6 3 18, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 2 4 4 3 12। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, जो कॉमन है उसको एक बार, जो नंबर बच रहे हैं, अच्छा ये भी कॉमन है,
अब बच क्या रहा है, ये रहा है, ये तो कॉमन हो गया, तो हमने लिख दिया 3 है 2 है, बस क्या रहा है 3 2 बच रहा है, तो 2 और 3 बच रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करें 9 और जो 9, तो कितना आएगा अपना, नहीं 6, सॉरी ये आएगा 6, ये भी आएगा 6, तो कितना आया 36। तो एलसीएम आ रहा है 36। तो मतलब जब वो एक ही स्पीड में दौड़ रहे हैं और वो कितना भी समय ले रहे हैं और यहीं से दौड़ रहे हैं, तो 36 मिनट यानी कि 36 मिनट बाद वो इसी पॉइंट पे आके दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे आफ्टर 36 मिनट will they meet again at the starting point। ठीक है, तो कभी भी ऐसा सवाल आता है, अब 2 लड़के दौड़ रहे हैं 3 लड़के दौड़ रहे हो, जब वो बोलेगा कि उसी पॉइंट पे बजाना है, या मान लो कोई घंटी बज रही है, एक घंटी 10 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी इतने बजती है, फिर इतने बजती है, तो लगातार कब बजेंगी, कौन से समय बजेंगी, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम ऐसे सवालों में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये सवाल करते ही हमारी एक्सरसाइज हो गई हमारी पूरी। तो मिलते हैं अपन नई एक्सरसाइज में 1.2 में, अगली वीडियो में अपन 1.2 कवर करेंगे 1 शॉट। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, हम पूरा कोर्स करेंगे। जय हिंद, जय भारत।